वो ये गोपनीय ज्ञान भगवान देते हैं अर्जुन को, यानी हम सब अर्जुनों को। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित होगा, लॉजिक के साथ, साइंटिफिक रूप से कहूंगा। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। गोपनीय रहस्य से भी अधिक गोपनीय है, सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स। इतना सीक्रेट रहस्य स्पष्ट करता, ये परम पवित्र ज्ञान है। ये ज्ञान से आत्मा शुद्ध और पावन होने लगती। आप सभी ने महसूस किया कि जब से ये गीता ज्ञान सुन रहे हैं, आपके विचारों में भी कोई अशुद्धि आई, कोई स्वार्थ आया ना? ये ज्ञान स्नान जब हो रहा है तो आत्मा का शुद्धिकरण कर रहा है। तो ये परम पवित्र ज्ञान है। ज्ञान से ही आत्मा पवित्र होती है। और चूंकि यह स्व की अनुभूति का प्रत्यक्ष बोध कराता है, इसीलिए यह धर्म का भी आदर्श है। धर्म का भी आदर्श है। इतनी श्रेष्ठ धारणा युक्त बातें स्पष्ट की गई है, तो धारणा धर्म का भी आदर्श है। यह स्थायी और प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला है। इसको समझते हुए हर बात को जो जीवन में आत्मसात करता है, उसकी गति अति श्रेष्ठ होती है। इस जीवन में भी वो जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करता है। एक है शरीर से मुक्त होकर मुक्ति का अनुभव करना, और दूसरा है शरीर में रहते मुक्ति का अनुभव करना। इसीलिए गीता में कहा हुआ है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति। जीवन में रहते उस मुक्ति का अनुभव करना अति श्रेष्ठ है। कि जहां इस ज्ञान के माध्यम से आत्मा इतने सुंदर अपने ओरिजिनल स्वरूप में, एक प्योर फॉर्म में आ जाती है, और जब प्योर फॉर्म में आती है तो उस समय उस आनंद का, उस मुक्ति का अनुभव होता है। तो इसीलिए कहा यह धर्म का आदर्श और स्थायी प्रसन्नता पूर्वक धारण किए जाने वाला ज्ञान है। इतना ऊंचा श्रेष्ठ शिरोमणि ज्ञान है, जिस ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई चीज इस संसार में नहीं। वो ज्ञान आज भगवान हमें दे रहा है। और फिर अपनी कार्य प्रणाली स्पष्ट करते, मैं कैसे कार्य करता हूं। इतना सुंदर तरीका बताया और कहा, मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, मुझे कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, और इसीलिए मेरी कार्य प्रणाली अलौकिक है। मनुष्य की तरह मैं काम नहीं करता हूं। जितने भी पदार्थ रचे गए हैं इस संसार में, जितने भी पदार्थ रचे गए हैं, वे मेरे भीतर नहीं है। मैं सभी चैतन्य प्राणियों का पालनहार जरूर हूं, पालना करता हूं। ये ज्ञान से पालना हो रही है, हमारी परवरिश हो रही है। लेकिन ये इतना श्रेष्ठ कर्म है कि ये कर्म मुझे बांधते नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी उसमें आसक्ति नहीं, इसीलिए ये कर्म मुझे बांधते नहीं। और मैं तटस्थ और निरपेक्ष हूं। मेरा इस विराट प्रस्तुतिकरण का, मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं स्वयं ही सारी सृष्टि की रचना का स्रोत हूं। स्रोत जरूर हूं, लेकिन उसमें नहीं हूं, न वो मेरे में है। मैं अपनी अधिष्ठाता के सकाश से चराचर जगत को रचता हूं। कैसे रचते? अपने शक्ति से रचते हैं।
ये संसार चक्र इस तरह से घूमता रहता। तो भगवान अपनी अलौकिक कार्य प्रणाली को समझाते हैं अर्जुन को कि मैं तुम मनुष्य के सदृश कार्य नहीं करता हूं, मैं इस विराट प्रस्तुतिकरण का हिस्सा नहीं हूं, न वो मुझ में है, लेकिन पालनहार जरूर हूं। कैसे पालना कर, सूर्य कैसे पालना करता है अपने स्थान पर, लेकिन अपनी सकाश से सबको प्रकाश दे करके उसको पोषण देता है। ऐसे परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्ति की ऊर्जा से हमें पोषण देता है, सकाश देता है, आत्मा में ताकत भरता है। उसके लिए उसको हमारे अंदर बैठने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे अंदर बैठे तभी वो हमें पोषण दे सके, नहीं। कई लोग मुझे कहते हैं लेकिन भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं। हृदय में का मतलब है कि जैसे आज हमें किसी से बहुत प्यार हो तो हम अवश्य ये कहेंगे, अरे आप तो मेरे दिल में हो। दिल में है उसका मतलब वो व्यक्ति पूरा कोई मेरे दिल में थोड़ी बैठा है। भाव ये है, दिल में है, हृदय में है, यू आर इन माई हार्ट। माँ बाप अपने बच्चों को अति प्यार है तो क्या कहते हैं, अरे ये बच्चे तो मेरे दिल में है। दूर होते हुए भी क्या कहते हैं, मेरे दिल में है। दिल में है का मतलब कोई फिजिकल रूप में दिल में आकर के नहीं बैठता है, लेकिन उसकी याद मेरे दिल में है, उसकी स्मृति मेरे दिल में है। तो इसी तरह जब आत्माओं को भी ईश्वर से प्यार होता है, जैसे मीराबाई का जब प्यार था तब उसने कहा, अरे तू कहां नहीं है, जहां देखो तू ही तू है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से बहुत प्यार होता है तो उसकी छवि उसके मनस पटल पर छप जाती है, और इसीलिए जब भी वो किसी को देखता है, घर में है तो भी उसको लगता है कि जैसे पर्दे के पीछे वो है तो नहीं, खड़ा तो नहीं है। जाकर के खड़े होकर देख करके भी आते, फिर कहते अरे ब्रह्म हो गया। जहां देखते हैं लगता है वही जा रहा है। ये प्यार, जब दुनिया में कोई आशुक माशुक को प्यार होता है एक दूसरे से, तो कोई और जा रहा होता है वैसे कपड़े पहनकर, उसको लगता है वही जा रहा है, ब्रह्म होता है। ऐसे ही मीराबाई जैसे जो शिरोमणि भक्त हो गए, जिनको ईश्वर से इतना प्यार था, वो छवि अंकित थी मनसपटल पर, तो वो जो भी देखते थे उसमें वो छवि दिखाई देती थी। तब एक भावनावश उन्होंने कहा कि अरे जहां देखो वहां तू ही तू है, तू कहां नहीं है। लेकिन ये उनका एक भाव है, उसका मतलब कि प्रत्यक्ष में भगवान कोई सब में विराजमान है ऐसा नहीं, क्योंकि ये आकृति यहां पर है। इसीलिए वो जब प्रोजेक्शन होता है आंखों के द्वारा तो वो आकृति हर चीज में प्रोजेक्ट होने लगती है। जैसे दुनिया में भी किसको किससे प्यार हो गया तो वो जहां देखे वहां उसको वही नजर आता, अरे यहाँ है, घर में है, पीछे है, पर्दे के पीछे है, गैलरी में है, बगीचे में है, लेकिन प्रत्यक्ष वहां जाकर के जब देख तो है नहीं, एक ब्रह्म है। तो हृदय में बैठना, हृदय में निवास करना माना उसकी याद इतनी अंकित हो जाती है, इतना वो प्यार अंदर में है दिल में, कि वो जैसे दिल में उसको बसा लेते। ये प्यार का भाव है। बाकी कोई प्रैक्टिकल में भगवान आकर के हर एक के हृदय में बैठ जाए ऐसा नहीं होता है।
इसीलिए भगवान ने कह दिया, ये स्पष्ट कर दिया, मैं अव्यक्त हूं, परमधाम का वासी हूं, लेकिन जब समय होता मैं अवतरित होता हूं। और अवतरित भी कैसे होते हैं? पर काया प्रवेश कर। इसीलिए कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला जानपत, हर एक के अंदर में नहीं बैठा होता हूं, हर एक के अंदर नहीं बैठा है। तो इसीलिए कहा, ये संपूर्ण जगत की रचना का स्रोत जरूर हूं, लेकिन मैं वहां विराजमान नहीं हूं। अपनी शक्ति से, अपने सकाश से उसको रचता हूं। कितना सुंदर तरीके से अपनी अलौकिक कार्य प्रणाली भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं। और फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, कल्प के अंत में यानी कलयुग के अंत में सब मेरी प्रकृति अर्थात मेरे समान स्वभाव को प्राप्त होते हैं। और कल्प के आदि में मैं उनको बारंबार विसृजामी माना विशेष रूप से सृजन करता। अब जब आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, तो जो अविनाशी सत्ता है उसको विशेष रूप से सृजन कैसे करते हैं? तो विशेष रूप से सृजन करने का भाव है कि आत्मा तो शाश्वत है, फिर भी सृजन अर्थात उसमें दैवी संस्कारों को जागृत करता, उसके डिवाइन फॉर्म को जागृत करके फिर उसको दिव्य स्वरूप में इस संसार में जाने के लिए प्रेरित करता हूं। सतयुगी दुनिया के अंदर सूर्य वंश जहां है, कोई एक